मल्टीटास्क कर सकती है एंड जहाँ तक है मैं समझती हूँ हिंदुस्तानी औरतें बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि वो हर बार मल्टीटास्क कर सकती हैं, चाहे वो अपना घर गृहस्थी संभालें, अपने बच्चों को संभालें या अपने काम को संभालें और अपने काम में एक्सेल भी करती हैं। तो आई थिंक दे आर सुपर विमेन इन देयर ओन गुड। साथी रवीना ये जानना चाहेंगे सिनेमा में एक वुमेन के लिए कितना आसान था, क्योंकि अगर हम सिनेमा का स्टार्टिंग अगर देखें तो इतना भी आसान नहीं था, लेकिन आपके लिए आपकी जर्नी कितनी आसान थी? कोई भी किसी की भी जर्नी आसान नहीं होती, सबकी जर्नी में चैलेंजेस आते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। आप किस तरीके से उन कठिनाइयों का सामना करते हो वो आपके हौसले के ऊपर होता है और आपकी हिम्मत के ऊपर होता है। वो हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। क्या कुछ सरप्राइजेस आप देने वाली हो आपके नए प्रोजेक्ट्स के साथ? नहीं, मैं कोई कभी सरप्राइजेस नहीं देती हूँ, मैं शौक से देती हूँ। आई थिंक मुक्ति फाउंडेशन ऑलवेज, यस आपने सही कहा, मुक्ति फाउंडेशन हर बार स्पेशली औरतों के लिए, विमेन एम्पावरमेंट, बच्चों के लिए हर वक्त एक दमदार तरीके से खड़ा रहता है साथ और बहुत ही काम कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे काम कर चुके हैं आज तक। स्मिता जी और मुक्ति फाउंडेशन को मैं बहुत सालों से जानती हूँ और हर बार खुशी होती है देख के कि जिस तरीके से वो अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं सोसाइटी को। थैंक यू सर। आप स्मिता जी को काफ़ी किया है, कितना काम कर रही हैं वो। बीइंग अ वुमन अगेन आई फील मोर प्राउड कि वह हमारी औरत है, एक वुमन है जो इतना काम कर रही है। और स्मिता जी के बारे में तो क्या कहें आप, यू एवरीबडी नोज़ कि वो कितने अच्छे काम कर रही हैं। गॉड ब्लेस हर और ये ऐसे ही रहे हमेशा, ऐसी दुआ है। मैम, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल द वुमेन ऑफ टुडे? Oh, I feel jealous of them. Why? Because हम उस ज़माने में पैदा हुए जब वुमेन को तो कचरा मानते थे। आज आप लोग इस ज़माने में पैदा हुए हैं, लकी वुमेन आई कैन से। और मैं चाहूँगी कि हर औरत हमारी जो है वो बोल्ड रहे अच्छी तरह से। बट एक चीज़ हमें ये नहीं भूलना है, हमारी वुमेनहुड वो हमारी प्राइड है। आज हम काम करने लग गए, कमाने लग गए, नाम होने लग गया, दैट डजंट मीन कि हम लोग अपना जो एक औरतपन है, जो एक वुमेनहुड का जो चार्म है उसको भूल जाए। लाइक बीइंग डॉटर, बीइंग सिस्टर, बीइंग वाइफ, बीइंग मदर, इन सब चीज़ का भी मज़ा लेना ही है, बिकॉज दैट इज़ अ प्राइड ऑफ अ वुमन। और औरत सब कुछ कर सकती है, मतलब काम करने के साथ साथ इन सब रिश्तों को भी संभाल सकती हैं, आई एम श्योर, एंड कीप इट अप। What does Women's Day mean to you? Very honestly, this question always sets me thinking, why is only one day celebrated as Women's Day? I mean, do we have to be remembered specially for one day for giving birth to the whole humanity? Is that what we are worth? No, I don't think so. So there are three big women Shaktis in our life. One is Mother Nature, Mother Earth and Lakshmi. इन तीनों के बगैर हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। Is that right or no? And इन्हीं को याद करने के लिए हमको एक वो 8 मार्च का दिन वो नियोजित करना पड़ता है, जिसके लिए सारी महिलाओं का सम्मान किया जाता है। You mean the rest of the year women should not be ever cared for? I don't believe in this. That's why Women's Day celebration, I don't agree. I feel Women's Day celebration has to be every day. Every human being, whether it's a man or another woman, must know how to deal with any human being on this planet. Whether it's a woman, whether it's a man, whether it's a child, whoever. Humanity should be the base, not Women's Day and Man's Day and this day and that day. So whenever they ask me about this question, what does Women's Day mean to you? मेरे अंदर कुछ ऐसे ये फील हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही दिन सेलिब्रेट किया जाता है। And नारी शक्ति is something which one has to understand or acknowledge that a woman has the Shakti. Unfortunately, what has happened, you know, सदियों से ये होता रहा है, ever since creation the woman has been very powerful, but उसकी शक्ति की उसको पहचान नहीं है। That is the sad part. अगर वो अपनी शक्ति पहचान जाएगी तो nobody, उसके सामने कोई नहीं रह सकता है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको झगड़ा करने की ज़रूरत है, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत है, हार्शली रूडली, कुछ नहीं. योर प्रेजेंस, योर mere प्रेजेंस हिला देगी दुनिया को. शी हैज़ टू रिकग्नाइज हर पावर, हर शक्ति इन हर. दैट इज़, मेरा वो दुख है कि वो कब जाग उठेगी, कब पहचान जाएगी अपनी शक्ति को, अपनी पावर को. सो विमेंस डे का जो मार्च 8 है उससे मुक्ति पाकर 365 डेज ऑफ विमेंस डे. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इट हैज़ टू बी अ नॉर्मल नेचुरल थिंग. इसके लिए सेलिब्रेशन की क्या जरूरत है? दिस इज जस्ट द वे वी ब्रीथ एयर, एवरी पर्सन हैज़ टू बी एक्नॉलेज्ड एंड अप्रिशिएटेड, एंड एवरी वन ऑफ अस, ईच वन ऑफ अस, हर एक लिविंग बीइंग जो है, हर एक को एक वरदान होता है. हर एक में कुछ ना कुछ गुण ऊपर वाले ने डाला है. अगर वो गुण है नहीं तो आपकी एग्जिस्टेंस का कुछ महत्व नहीं है. सो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ कम विथ वन वरदान, एवरी ह्यूमन बीइंग. तो टैप करो ना वरदान को. उसको रोते बैठते हैं सिर्फ दिन भर, एंड यू नो कीप ऑन जस्ट क्रिबिंग कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, और क्या है उसका एक्नॉलेजमेंट करो. Isn't that better than just complaining constantly, this is not there, that is not there, that is not there, and getting into that negative zone and getting into that vortex ki doomed jaisi duniya? No, it's not like that. It's not like that. So my whole point is I need human beings, not just women, human beings to understand the potential in them and be nice to every other human being. Niceness doesn't cost anything. A smile doesn't cost anything. A hug doesn't cost anything. If you can't do anything, pray for someone. Do something for someone. Do something for humanity. In whatever way you can. Look at this Smita Thakare Foundation. Look, Mukti Foundation. Look what Smita Thakare has done today. This is on a big scale. Maybe all of you who are watching this can't do it at this scale, but everybody can do it at a small scale. Start small, no? You don't have to have foundations, fine. But I'm very proud of my friend. She's a very close friend of mine, so I'm very proud of her, whatever she's doing. So people who can should, but people who can't, छोटी छोटी whatever जरिए से हम किसी ना किसी की मदद ज़रूर कर सकते हैं. एक 10 रुपए का वड़ा पाव हम किसी भूखे को ज़रूर खिला सकते हैं. करना चाहिए, नहीं? Okay, thank you so much. Thank you. I think I'm very proud to be here, especially anything to do with women. It's always I feel is